हेलो एवरीवन, भाई सबका स्वागत है सीरीज में जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। एनसीईआरटी को हम लोग बिल्कुल जो है पोस्टमार्टम करते हुए एनसीईआरटी का जा रहे हैं कि उसके कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं और जो बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। उसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि एनसीईआरटी से बाहर हमें क्या करना है। पूरी रिसर्च के साथ हम लोग आपके सामने हर एक वीडियो लेके आ रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर और आपको बता रहे हैं। काफी बच्चों ने इसको अप्रिशिएट किया है, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे आज और चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसके देखेंगे कौन कौन से सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड एग्जांपल हमें करने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और एनसीईआरटी से बाहर का क्या चीज हमें करनी है। तो इसमें काफी सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक वन बाय वन करते हुए हम लोग चलते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व्ड एग्जांपल है। तो वेरी फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल जो है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो पहला जो एग्जांपल है हमारे सामने सॉल्व, ये वाला एग्जांपल है जहां पे एक करंट कैरिंग वायर रखी गई है और इसको जो है एयर में हमें सपोर्ट करना है मैग्नेटिक फील्ड लगा के, तो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करना है एमजी को। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट में रखूंगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, अभी आया है 2022 में। 2022 में आया है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट में रखूंगा। वहां पे एक्चुअली न्यूमेरिकल तो नहीं आया था, लेकिन मतलब हमको ये फॉर्मूला ड्राइव करना था mg/il की फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ चुका है सिमिलर, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट में रखने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन हम देखें, इसके नीचे ही 4.2 दिया गया, जहां पे ये चार्ज मूव कर रहा है और आपको बताया गया है कि इसमें फोर्स किधर को लगेगा। लॉरेंज फोर्स हमें निकालना है एक इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे। इसको मैं ओके ओके रखूंगा क्योंकि प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन बोर्ड में अभी ज्यादा इस पे नहीं गए। हालांकि कुछ क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो फिर भी कर लेना इसको। फिर है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल हमारा जो है, जैसे यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया तो सर्कल पाथ में घूमेगा, उसका रेडियस कितना होगा यहाँ पे बात की गई है। तो रेडियस कितना होगा और यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी ये दिया गया। इसको मैं इंपॉर्टेंट में रखूंगा क्योंकि ये 2019 और 20 में आ चुका है। डिफरेंस थोड़ा सा 20 में हो गया था कि 20 में जो है पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता, मतलब कि जैसे यहाँ पे चार्ज की वेलोसिटी दी हुई है ना आपको कि इतनी स्पीड से आ रहा है, तो वहां पे स्पीड देने की बजाय उन्होंने दिया था कि इतने पोटेंशियल से हमने उसको एक्सेलरेट किया, तो वहां से आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है E इंटू वी करके, मतलब E इंटू डेल्टा वी करके काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो डायरेक्टली हमें काइनेटिक एनर्जी पुट करनी पड़ेगी वहां पे, ठीक है। तो डायरेक्टली हमें काइनेटिक एनर्जी पुट करनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस था। बाकी ये इंपॉर्टेंट में है, 2019-20 में ये आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4.5 होगा क्योंकि यहाँ पे ये 4.5 है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो एक एलिमेंट की वजह से फोर्स पूछा है कि कितना फील्ड लगेगा और थोड़ा वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है, तो इसको मैं ओके ओके में रखूंगा। प्रैक्टिस के लिए जो बच्चों की प्रैक्टिस ठीक चल रही है वो बच्चे देख सकते हैं, बाकी तो भाई छोड़ भी सकते हो एक बार को, ठीक है। तो इसको मैं ओके ओके में रखूंगा। तो यार देखो, ओके वाले जो क्वेश्चन है ना वो लोग कर लेना जो मतलब एवरेज चल रहे हैं बच्चे या बियॉन्ड एवरेज हैं, बढ़िया हैं, तो ओके वाले भी उन्हें करने हैं। जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाले हैं वो उनके लिए भाई साहब की जो बिल्कुल ही मतलब हालत खस्ता है जिनकी, है ना, जो बिल्कुल मरनासन स्थिति में पहुंचे हुए हैं, उनके लिए वो इंपॉर्टेंट वाला है। बाकी तो सारे करने, ठीक है, मेहनत से घबराना नहीं है, मेहनत पूरी करनी है। 4.6 क्वेश्चन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, सीबीएसई ज्यादा नहीं गई है इस पे, कंपटीशन में इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको ओके में रखूंगा, तो ज्यादा इसको हम तवज्जो नहीं देंगे, ठीक है। 4.7 की बात करें तो ये जो है कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पूछा गया कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इसको भी मैं ओके में ही रखूंगा क्योंकि ये भी सीबीएसई ज्यादा इस पे नहीं गया है। बहुत आश्चर्य की बात है कि सीबीएसई पे ज्यादा क्यों नहीं गया। फिर ये एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया है 4.8 में, इनसाइड द वायर एंड आउटसाइड द वायर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे मैं इसको ओके में रखूंगा क्योंकि सीबीएसई इसमें ज्यादा अंदर नहीं गई है। एम्पियर सर्किटल लॉ में बेसिक डेरिवेशन पे ही मैंने उसके लॉ पे ही जाती है कि लॉ क्या होता है, तो ओके ओके में रख सकते हैं इसे। 4.9 जो क्वेश्चन है, 4.9 जो क्वेश्चन है उसमें जो है हमारा सोलेनॉइड है और इसके मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, इसके अंदर कितना होगा। म्यू नॉट NI फॉर्मूला होता है वो यूज किया गया है, म्यू नॉट NI का, ये देखो करा भी हुआ है, तो ये मैं ओके में रखूंगा। इसमें भी सीबीएसई बहुत ज्यादा नहीं जा रही, लेकिन सिंपल फॉर्मूला कर सकते हो, इतना कोई मतलब छोड़ने वाली भी बात नहीं है, म्यू नॉट NI वाला कर सकते हो, ठीक है। तुम लोग बिल्कुल ऐसे आलसी हो, पता है तुम्हें लगता है कि बस कोई आए और तुम्हें बिल्कुल ऐसे बता दे कि ये 7 क्वेश्चन है यही आएंगे बोर्ड में, है ना, तो ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो मेहनत भाई करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल, राइट। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक
वायर पे मैग्नेटिक फोर्स की बात की गई है, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है ऐसा, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट में रखूंगा, पीछे भी एक बार डिस्कशन हुआ था, तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट में रख रहा हूं 4.10 को, राइट। 4.11 पे अगर हम लोग आए, 4.11 जो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 4.11 जो है ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है सर्कुलर कॉइल है, उसका जो है करंट दे रखा है, उसका इसके सेंटर पे फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, फिर इसको रखेंगे तो टॉर्क कितना होगा, ये सब बातें यहाँ पे पूछी गई है। प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है, टॉर्क वाले क्वेश्चन क्योंकि आ रहे हैं तो इसको हम ओके कर सकते हैं। इसका जो पार्ट डी है, बस एंगुलर स्पीड वगैरह पूछिए, इंटीग्रेशन से आया है, वो थोड़ा कंपटीशन लेवल पे पहुंच जाता है, इसको छोड़ के बाकी ये ओके है, हम लोग इसे करना चाहिए हमें, ठीक है। 4.11 4.12 की अगर हम बात करें, 4.12 क्वेश्चन क्या ये बोर्ड में आए? नहीं। 4.12 क्वेश्चन जो है ये है कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप स्मूथ हॉरिजॉन्टल फील्ड में है, सॉरी ओके, स्मूथ फील्ड में है, हैंग हो गया, तो ये स्मूथ फील्ड में रखा हुआ है, तो करंट कैरिंग लूप है, इसमें हमें टर्न करता है ये, तो इस पे जो है एक्सटर्नल फील्ड अगर लगा, अरे क्या हो गया भाई, ओके लगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा और इसमें फ्लक्स कितना होगा, ये सब बात की गई है, तो प्रैक्टिस के लिए ठीक है, इसको मैं ओके में रखने वाला हूं, तो ये क्वेश्चन हमारा ओके में ही जाएगा, राइट। अब अगर हम बात करें 4.13 की, 4.13 जो क्वेश्चन है आई थिंक कन्वर्जन वाला है, तो जो कन्वर्जन होता है ना, ये गैल्वेनोमीटर का एमीटर में कन्वर्जन, उसके बारे में बात करेगा यहाँ पे, तो ये काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको मैं इंपॉर्टेंट में रखने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में रखे हैं, 4.1, 4.3, 4.10, 4.13, 4 क्वेश्चन जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट में हमने रखे हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वहां पे हमें क्या क्या करना है। तो अगर हम अनसॉल्व्ड की बात करें यहाँ पे, तो 4.1 जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ टर्न है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल पूछा गया है। डायरेक्ट फॉर्मुला होता है यार म्यू नॉट आई बाय 2r वाला, है ना, म्यू नॉट आई बाय 2r वाला फॉर्मुला में यूज करना है, तो ये वैसे ओके में, क्योंकि सीबीएसई बहुत ज्यादा इस पे नहीं जा रही है, तो ओके में रखेंगे। फिर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट वायर, लॉन्ग वायर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड बताना है 20 सेंटीमीटर, तो लॉन्ग और इनफाइनाइट मतलब सेम ही केस है मान ले, तो ये भी हम ओके में रखेंगे, इसमें भी सीबीएसई वैसे एक क्वेश्चन आया था उसमें जो है फोर्स वगैरह पूछा था कि वायर से इतनी दूर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फोर्स कितना होगा, तो वहां पे आपको ये निकालना पड़ेगा पहले, तभी आंसर आएगा, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर लेना, 4.2 को भी कर लेना एक बार, ठीक है। 4.3 जो है, 4.3 इसमें जो है वो ये है कि इनफाइनाइट वायर है, उसके ऊपर फील्ड पूछा और डायरेक्शन भी पूछी है, तो डायरेक्शन का यूज करना पड़ेगा, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। बोर्ड वाले बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको मैं ओके में रखूंगा, बोर्ड भी इसमें ज्यादा गया नहीं है अभी तक। 4.3 और 4 दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, इसमें भी साउथ नॉर्थ की बात है, इसमें भी सेम है, तो लगभग दोनों सेम क्वेश्चन है, तो इसको मैं ओके में रखूंगा, दोनों में डायरेक्शन में आपको निकालनी पड़ेगी, कंपटीशन के लिए ठीक है, बोर्ड के लिए थोड़ा सा कम है। फिर लिखा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके में रखेंगे, इसको भी हम ओके में रखेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, ओके में रखेंगे, ज्यादा नहीं गई है सीबीएसई। 4.6 पे अगर हम बात करें, 4.6 है कि 3 सेंटीमीटर की वायर है और ये सोलेनोइड के अंदर रखी गई है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर इतना है तो फोर्स कितना होगा, तो सिंपल यार फॉर्मुला ये होता है, BIL वाला फॉर्मुला यूज करना और कुछ नहीं है, तो मैं BIL वाला फॉर्मुला यूज करना है, तो इसको मैं ओके में रखूंगा। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो प्रैक्टिस, कोई छोड़ने की भी इतनी आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई जान नहीं निकल जाएगी, ठीक है, जान नहीं निकल जाएगी। बच्चे कहते हैं हमारे तो अगर हमने सारे क्वेश्चन कर लिए तो हमारे तो प्राण निकल जाएंगे, मर जाएंगे हम, ऐसा नहीं होगा, गारंटी है। 4.7 क्वेश्चन जो है वो है कि 2 वायर हैं पैरेलल और इनके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है और फोर्स के बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल इसमें, किस टाइप के आ रहे हैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें करना है। 2021 में टर्म 2 में ये आया भी हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये आपको करना है। 4.8 क्वेश्चन जो है वो सोलेनोइड है, दोबारा सोलेनोइड की वाइंडिंग दी हुई है आपको, और इसमें पूछा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड कितना होगा, सिंपल फॉर्मुला म्यू नॉट NI, ओके में रखेंगे इसको। फिर है स्क्वायर एक हमारे पास है और उसका आपको साइड दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं, एंगल दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, इस पर टॉर्क वगैरह कितना लगेगा, इंपॉर्टेंट में रखेंगे इसको 4.9 को इंपॉर्टेंट में, क्योंकि टॉर्क वाला जो क्वेश्चन है वो आ रहा है अभी रिसेंटली, जो है ये 2000 रिसेंटली तो नहीं बोलूंगा, 2015 में ये आया है क्वेश्चन, 2015 कंपार्टमेंट में क्वेश्चन था, तो टॉर्क वाले क्वेश्चन घूम फिर के नहीं तो और फॉर्म में भी आ ही रहे हैं। वैसे इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के फिर टॉर्क निकालते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है।
तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। 4.10 क्वेश्चन देखेंगे तो ये करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ओके है, कर सकते हैं। कन्वर्जन के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं इसमें, गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन, एमीटर कन्वर्जन, इसके थोड़ा कम है, लेकिन कर लेना क्योंकि आने को तो कुछ भी आ सकता है। 4.11 12 4.11 12 जो है लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड लगा है, उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है और इसका पाथ सर्कुलर होगा, उसकी रेडियस कितनी होगी। तो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया था, क्वेश्चन ऑलरेडी रेडियस वगैरह के आ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी के आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, इसको मैं इंपॉर्टेंट में ही रखूंगा। ये क्वेश्चन जो है 2020 में सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है, तो ये ओके मान लो या इंपॉर्टेंट मान लो, ठीक है। मैं ओके रख देता हूं यहाँ पे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला याद कर सकते हो। 4.11 हो गया, 12 हो गया। 13 क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो है कि सर्कुलर कॉइल है, 30 नंबर ऑफ टर्न है उसमें, ये है और एंगल दिया हुआ है। टॉर्क पूछा है दोबारा से, टॉर्क अगर पूछा हुआ है तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टॉर्क वाले क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये आपको कर लेना है। इसको ही मैं इंपॉर्टेंट में रख देता हूं यार, दोनों क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट में पुट कर देते हैं, राइट। अब देखते हैं हम, यहां पे तो एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी से बाहर कितना सीबीएसई जा रहा है। तो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है, 2-3 टाइप है जो थोड़ा बाहर से मुझे लगी। पहली टाइप जो है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखिए, यहां पे लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। पहला टाइप जो है इस टाइप के क्वेश्चन है कि अगर जो है एक्सिस पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक्सिस पे मतलब ये इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, स्पेशली दो कॉइल कई बार ले लेता है कि ऐसे और ऐसे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की नेट वैल्यू कितनी होगी। तो दोनों फील्ड निकाल के आपको ऐड करने हैं वेक्टर की तरह, तो वो एक तो पूछा हुआ है 2017 में। उसके अलावा एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि 2 कॉइल मतलब ऐसे रखी हुई हैं सेम, तो आपको दोनों के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक का मान लो फील्ड इधर को होगा, एक का इधर को होगा, दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें सेंटर पे जो फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए, और यहाँ पे जो एक्सिस वाला फॉर्मूला होता है वो हमें याद होना चाहिए, उससे हम लोग कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके अलावा जो एक क्वेश्चन काफी ज्यादा आजकल आ रहे हैं, इनका फैशन चल रहा है, वो क्वेश्चन है भाई साहब ये वाले कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसके बगल में एक लूप है, इसमें भी करंट है, बताओ उस पे लूप कितना फोर्स वायर पे लगाएगा या वायर लूप पे कितना लगाएगा। एक ही बात होती है, एक्शन रिएक्शन बराबर होता है, तो कितना फोर्स लगाएगा। 2015-2020 में क्वेश्चन आ चुका है, काफी ये आ रहा है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है सिमिलर, जो कि इस टाइप का है कि अगर 2 वायर ऐसे रख दी, 3 वायर रख दी इनफैक्ट, तो बीच वाली वायर पे नेट फोर्स कितना होगा, ये वायर कितना लगाएगी, ये कितना लगाएगी, बीच में नेट फोर्स कितना होगा। या इसका करंट अगर रिवर्स कर दिया तो अब बताओ फोर्स कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ये दिल्ली में ज्यादा आए हैं, दिल्ली के एग्जाम में 2019 में, ये ऑल इंडिया में ज्यादा आए हैं 2015 और 20 में। तो ये क्वेश्चन है जो 3 चीजें हुई। और चौथी चीज जो मुझे लगती है, कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चन है वो काफी आ रहे हैं, एनसीईआरटी में कम एग्जांपल है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आप थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा कर लें फॉर द बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भाई साहब इस चैप्टर का हुआ पोस्टमार्टम खत्म। आई होप सब लोगों को जो है इससे फायदा हो रहा होगा, जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं। अगर फायदा हो रहा होगा भाई तो लाइक जरूर करेगा और शेयर करिएगा जिन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है उनके साथ। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5, और देखेंगे उसमें हमें क्या क्या करना है। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।